भारतीय पुरुषों में एक अद्भुत इच्छा होती है, उन्हें तो पत्नी संस्कारों वाली चाहिए और पड़ोसन तो खुले विचारों वाली चाहिए। क्या आप जियो का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? जियो का मतलब होता है पहले सस्ता करो फिर महंगा करो। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है, ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। अरे कुछ लड़कियां तो ठंड में एक एक हफ्ते नहीं नहाती और नाम पूछो तो महक और खुशबू बताती हैं। अगर जियो एयरटेल की तरह आगे चलकर बीएसएनएल का भी रिचार्ज महंगा हो गया तो सच में कबूतर भेजने का रिवाज फिर से शुरू हो जाएगा। करवा चौथ वाले दिन अब कुछ माताएं भी अपनी अपनी बेटियों को जबरदस्ती पानी पिला पिला के चेक करेंगी कि कहीं किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। अरे लाल गुलाब देने वाला सिर्फ फरवरी तक ही साथ देगा, बुढ़ापे तक तो हरी धनिया देने वाला ही साथ देगा। अरे जिया जल्दी छुप जा, तेरे सर आए। आज तू स्कूल नहीं गई ना? मैं नहीं, आप छुप जाओ। क्यों? आपकी मौत के बहाने ही तो 7 दिन की छुट्टी ली है। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। पहले मेहमान आते थे तो हाल चाल पूछते थे, अब तो आकर सीधा पूछते हैं भैया टाइप सी चार्जर है क्या? अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। अरे सर्दियों में शाम नहीं सीधे रात होती है, वैसे ही कुछ लोगों के जीवन में इश्क नहीं सीधे बारात होती है। हमारे इंडिया की नर्स मरीजों का बहुत ख्याल रखती है। ये सोते हुए मरीज को जगाकर कहती है ये लो नींद की दवाई खा लो। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयां देखकर खुश होते हैं। नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां होती हैं, लगता है जैसे दूल्हा दुल्हन पर 50% डिस्काउंट चल रहा हो। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं, रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। लड़कियां अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, पर उनके पति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिवजी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पे थे। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है, अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है, अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना है।